तुझे लाला बता दिया इतना एक का किसकी नाक में नकेल ना घाल देंगे ना मोदी के में इतना हम जाने वाले हैं। जैसा ऊँट को तो जाना होता ऊँट को उसका नकेल गिर जाओ उस नकेल से रोक लें। इस मोदी का आपका नाक की नकेल घाल देंगे नाक में छोटी सी घाल देंगे और इसे यूँ दिखा देंगे किसान भी कोई चीज़ है। कब तक लगता है कि फैसला कब तक हो सकता है? जैसे कदी लो भी ना हो हम तो जी जान छोड़ कर रहेंगे। हम तो यहाँ पड़े रहेंगे। हम तो भूखे और प्यासे और जाडे में सारे यहाँ पड़े रहेंगे यहीं रहेंगे। बता कैसे करेगा मतलब फैसला वो करेगा मोदी करेगा और मोदी का घर का करेगा उसमें क्या हो गया। इतनी मीटिंग हुई है कोई फैसला निकल पा रहा तो पेच कहाँ फंसा है? किस सुन तो सही फैसला कह दे बार बार कैसा ना होगा फैसला मोदी मानेगा और मोदी का बाबा भी मानेगा हर हालत में मानेंगे। किसान आप आज को दिख गया है सारा जाडे में पाड़े में ठंड में किसान यहाँ पड़ा है। किसान जाने वाला नहीं है। और देखा सुन ले हमारा पसीना देखा ठंड किसी को लग रही है। हमारा तो 70 साल की उम्र है पसीना आ रहा और 128 साल जीऊँगा मैं 128 साल। मोदी से बाद मरेंगे हम मोदी से पहले ना मरे ये भी तुझे बता दी हमने। हम किसान हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं। जो प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हो रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हो उससे कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? सुनो जब हमारी वह जो यू काम काले कानून का जो माफिक चल रहा है वो ले रहा भंडार बना रहा है तो हम तो विरोध भी करेंगे उसका उसमें क्या बात है। जो भी करेगा उसका विरोध करेंगे तुम भी करोगे थारा भी करेंगे। हमें तो भर दो काम है उसका और करके दिखाऊंगे। शुरू में एक बात चली थी कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब के किसान कर रहे हैं। पंजाब का क्यों यूपी का भी है हरियाणा का भी है बंगाल का और उत्तराखंड का भी है और बिहार का भी है और महाराष्ट्र और सारे हिंदुस्तान का है मेरे बेटे। एक दो का नहीं है। या तो हमें वो बलगर आ रहा है या तो गिर रहा। लड़ाई जो चली है ना लड़ाई अभी तुम्हें पता ना अंग्रेजों की जो लड़ाई चली ना वो अभी जलियांवाले बाग से चली है। अभी वो जलियांवाले बाग से चली है। यो हिंदुस्तान का किसान जानने वाला पीछे हटने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चल रहा है। कहीं भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। आगे जो आपने 26 जनवरी के लिए जो ट्रैक्टर यात्रा का आह्वान किया है आपको नहीं लगता कि स्थिति बिगड़ सकती है? ऐसा देखो सुनो हम चलेंगे स्थिति तिरंगा झंडा रहेगा जो भारत माता का है और उस पर वे पानी बरसावेंगे तो देशद्रोही भी। हम तो ये साबित दिखा देंगे इस हिंदुस्तान के इंसान को इस हिंदुस्तान के पूरे के सब बिरादरी को ये दिखा देंगे किसान देशद्रोही है या के नाम मोदी देशद्रोही भाजपा सरकार द्रोही। जिसका झंडा जो भारत माता का झंडा हमारे हाथ में रहेगा जब उस पर पानी की बौछार गोली लगेंगी तो हमें ये दिख रहा कि ये अंग्रेजी शासन से भी बुरा शासन है। यूँ जलियांवाला बाग आ रहा है यो बुरा शासन है। 26 जनवरी को जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ पर आने वाले थे लेकिन सभी हमने कहेंगे ना मानने का उसका भी विरोध करेंगे रुक गए वो भी और उसे भी कह देगा लाला तुम्हारा बाड़ा का पढ़ाया लिखाया इन बेईमानों के चंगुल में कैसा फंस रहा तू। ये तो RSS वो भी मान जाएगा हमारी बात नहीं आओगा और आवेगा तो कोई और भी आओ सब मनावेंगे वो तो हमारे पीछे है। अब नहीं आओ कोई भी। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उससे पहले भी किसानों के साथ जो अत्याचार हैं वो होते आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब ये 3 कानून आए हैं तभी से किसानों को प्रॉब्लम हुई है। पूरी बात सुनिएगा। ऐसा तो है नहीं कि जब ये 3 कानून आए हैं तभी से किसानों को प्रॉब्लम हुई है। किसानों की समस्याएं इससे पहले भी थी। सरकारें आती जाती रहती हैं। जब बीजेपी सरकार सत्ता में होती है तो कांग्रेस किसान हितैषी हो जाती है। जब कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में होती है तो बीजेपी किसान हितैषी हो जाती है। ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। तो क्या सत्ता परिवर्तन ही समाधान है या फिर इसका कोई और रास्ता भी है? हमारा तो इसका सत्ता परिवर्तन ही समाधान है। अब तू सुन ले हमारी बात। आज से 32 साल पहले लाल किले पर हमारा के नाम ऐसी धरना चल रहा था। हम देखो आज वो हमारे बीच में नहीं है। राजीव गांधी ने अपनी मीटिंग हटाकर और रामलीला मैदानों में यहाँ कर ली लाल किले पे। हम उसने हमारा सम्मान कराया। हाँ 32 साल पहले रही फिर वो ऐसी हमारा जो गलत काम करेंगे हम उसका विरोध करेंगे विरोध करते रहेंगे इतना हम जीवेंगे विरोध करेंगे हम तो। और सुनो छोटे मोटे को तो हम झेल भी लेते। अब इतना तकड़ा सख्त कानून कर दिया है। धान का रेट 1868 रुपये है और 1100 में धान भी क्या हमारा 1811। कानून सारी हदें पार कर चुके हैं इसलिए किसान मजबूर है उन्हें सड़क पे आना पड़ा। यूँ आए हैं और ये लिख लो आज जब तक ये मोदी इन कानूनों को वापस नहीं लेगा किसान वापस नहीं होगा। आसमान में उड़ने वाले
आसमान में उड़ने वाले वापस धरती पर भी आना है, इतना ऊंचा वहाँ उड़े क्यों, तेरे पीछे देख जमाना है। ये किसान को भी देख लो, ये देश की जनता को भी देख लो, इन्होंने पूरी जनता को बर्बाद कर दिया। जो पूरे देश को खिला रहा था किसान, आज इन्होंने इसको सड़क पे लाके फुटपाथ पे लाकर छोड़ दिया है। और कुंभकर्ण नींद सो के बैठे हुए हैं ये लोग। ये किसान 26 जनवरी की परेड में इन कुंभकर्ण नींद वालों को जगाने का काम करेगा। क्या इसे ये नहीं दिख रही है 60 आदमी मरे हमारे? क्या इसे ये नहीं पता है किसान के नाम ठंडे पे पड़े हैं? यूँ तो डिक्टेटरशिप करा, सद्दाम बन रहा हमारे ऊपर, तानाशाह हो रहा है। इसे दिख ना रहा सब कुछ। तो हम ऐसे आदमी को नहीं रहने देंगे, चाहे कुछ हो जाइए। किसान अपने लिए भी खाली नहीं लड़ रहा, किसान तो परेशान हो ही रहा है। इससे पूरा देश परेशान हो जाएगा इस कानून से। थाली महंगी हो जाएगी, जो थाली शहर का मेरा भाई खा रहा है ना, वो थाली भी महंगी हो जाएगी। और किसान को भी कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे कान की ज़रूरत नहीं है और वापस होना चाहिए, जल्दी से जल्दी वापस होना चाहिए। ये देश की थाली का सवाल है। सरकार और उनके जो कुछ मंत्री हैं वो ये बात भी कहते हैं इन किसानों को, तो विपक्ष जो है वो बरगला रहा है। विपक्ष ऐसा ना हमें विपक्ष बरगला रहा, और उसके जो मंत्री संतरी वे तो भाजपा के सारे वे तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैंगे। भला हमें कौन, यार मेरी 70 साल की उम्र है, मुझे कौन तू बरगला के दिखा दे, तू दिखा दे कौन बरगला देगा मेरे? यार है कोई बात तेरी सही? बिल्कुल गलत है। 70 साल की उम्र है हमारी, हम बरगड़ाए में किसी के में नहीं आ रहे। हम अपना दुख और सुख हमने पता है, हमने किस में आराम मिलना और किस में दुख मिलना। ये बातें तो किसान आंदोलन को कमजोर करने वाली हैं। खाली सिर्फ कमजोर हो जाए, लोग घर चले जाए। किसान तो अपनी फसल का इंतजार 5 महीने करता पकने का, गेहूं का, धान का 4.5 महीने, तो अभी तो 42 दिन हुए। हम 4-6 महीने बैठ सकते हैं किसान, कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम ने परीक्षा ले ली। सरकार को समझना चाहिए, मोदी जी को समझना चाहिए कि ये किसान, अगर हम कहते हैं देश का अन्नदाता है, अगर अन्नदाता है, आज अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है और उनके आके घर में, उनके दरवाजे पर उनसे कह रहा है कि इन कानूनों को वापस ले लो और एमएसपी की पूरे देश को, किसानों को गारंटी दे दो। एमएसपी की वजह से बड़ा अंतर है। हम आज एक ऐसी चीज पास कर रहे हैं, अखुसा मोदी भी खा रहा और अमित शाह भी खा रहा। अन्न यू देश का किसान पैदा कर रहा, उसे अमित शाह भी खा रहा, राजनाथ है, सारी भाजपा भी खा रही है। हम वो कर रहे हैं, वो देखिए हमारा तब भी सम्मान नहीं कर रहा है। उसे ये पता चल जाएगा और किसान अब उगड़ा चुका है और किसान अब गड़बड़ा चुका है, हटने वाला किसान नहीं है। कहाँ से आए हैं आप और क्या आपका नाम है वो भी थोड़ा हमें? मेरा नाम नेपाल सिंह है, खूब तसल्ली करो। और मेरे वहाँ भी देख लियो खेती है, और के नाम जिला गाजियाबाद और तहसील मोदी नगर और गांव काजमपुर है। और के नाम है, मुझे आज 70 साल की मेरी उम्र है। और के नाम है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब भी किसान गति का, किसान का काम मैं अपने हाथ से अब भी करता हूँ। उसे पता है ओरिजिनल है या नकली है, उसे पता भी चल जाएगा। कृषि बिलों में एक बात आती है, जब ये कृषि बिल समझाते हैं तो एक बात कहते हैं कि जब मार्केट में खरीदार बढ़ेंगे तो जो किसान की जो फसल है उसको अच्छा दाम मिलेगा। अरे कहाँ देखे भाई, जैसा हमारी कच्ची खेती है लाला गन्ने की, इसकी धान की, और हम भर के ले गए ट्रोली, और वे कहेंगे हमें तो 1000 गेर दो, एक कहेगा हमें 950 दे दो। हमारी लाचारी है, हमें तो 1000 में गेरनी पड़ेगी। यार ऐसा कानून कहाँ है? कानून तो वो है, अब जो गवर्नमेंट का एसएमपी रेट है न्यूनतम, हम तो न्यूनतम मूल्य तो मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य तो कम में नहीं बिकना चाहिए। 1 एकड़ वाला किसान 20-22 कुंटल धान लेके, मैं उत्तराखंड का किसान हूँ, माना उधम सिंह नगर जिले का, ठीक है। मेरे पास अगर 2 एकड़ का धान मैं 45 कुंटल लेके, क्या दिल्ली में महंगा होगा लायंस रोड पर, क्या मैं ला सकता हूँ? क्या उस पर खर्चा नहीं आएगा? और उसके बाद सेब है, आलू है, टमाटर है, प्याज है, ये तो पहले ही आता है, कोई रोक नहीं है। एमएसपी बनाएंगे मोटे अनाज पर। अरे बासमती पे भी तो एमएसपी बनाओ। बासमती कभी तो 40 बिक जाता है धान और कभी 18 रुपये बिकता है, उसकी एमएसपी नहीं है। और जो एमएसपी है उसको भी तोड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उस एमएसपी को दो। अब मैं प्रधानमंत्री जी के कृषि मंत्री को कहना चाहता हूं किसानों के माध्यम से, आप अगर एमएसपी के सारे देश की खरीद कर लो तो किसान जो कर्ज है ना, आपको कर्ज माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान 7 साल में कर्ज मुक्त हो जाएगा। 7 साल में, इस अगर एमएसपी पे खरीद कर लो हमारी, तो 7 साल में कर्ज मुक्त हो जाएगा। आप कुछ मत देना, सब्सिडी खत्म कर देना 10 साल में। किसान को कुछ चाहिए नहीं, उसको एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे दो। एमएसपी तो जारी है 1965 से, लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं होती। अभी गन्ने की खरीद चल रही है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, उस पर पर्ची के ऊपर 0 लिखा जा रहा है, कोई रेट नहीं लिखा जा रहा उसके ऊपर। पिछले बार का 325-26 रुपये रेट है, उसके ऊपर नहीं लिखा जा रहा।
ये कौन जिम्मेदार है? किस चीज की पर्ची है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। चीनी मिल में तुलने के बाद देखिए सुनिए, और सुन लो हमारी बात, सुन लो, योगी की बात भी सुन लो और उसकी उत्तरांचल की कौन है उस मुख्यमंत्री की भी सुन लो। दिखे सुन लो मेरी बात, कोरी पर्ची दे रहा, अभी तक भाव ना गिरा है भाई। मैं तो यूँ कहूँ इनका हाथ जोड़ूं, इनका नाश करा गंगा भाई। अभी तक 3 महीने हो गया मैं गन्ना घेरते और जीरो बैलेंस, जीरो लिख रहा, जीरो। इससे बड़ा और हम क्या दे सके तो बस साबुत देख लो, जीरो लिख रहा, देख लो। पार्ले का बिस्कुट लेते हो ना, उस पे भी 2 रुपए लिखे होते हैं और इस पर जीरो लिख रहा बेटे, फैक्ट्री से निकलता है, देख लो। डाल आते हैं, 2 दिन वहाँ रुकते हैं मील में। हाँ, ठंड अब में। जब जीरो लिख रहा बता है सरकार चल दे के मर ढंग, जाते हैं साले, ट्राली तू भी के नीचे बता दे। आते हैं। अंकल जी, इस पे एक बात और भी लिखी हुई है, भूल चूक लेनी देनी। और यार, फिर है है भाई ही नहीं, सुन देनी है। और सुन कभी जिनने देनी डाल दिया। और जिसे देना ही ना आया वो तो लिखेगा। हम एक बात सुने, 3 महीने हो गया उसे तो देना ही है, भूल चूक लेनी देनी लिख देगा, उसका क्या बिगड़ रहेगा, उसका क्या बिगड़ रहा बताओ है, उसका कोई बिगड़ थोड़ा रहा। आपने तो अब दिख गई पर्ची का मामला, दिख गया तुम्हारे सामने आ गया। इस निकम्मी सरकार हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो सकती जो था 3 महीने हम कोरी पर्ची पर दिखे, कोरे गन्ने घेर खा रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं और ये जीरो बैलेंस लिखा जा रहा। इससे बड़ा और क्या है हमारे साथ में करने की जरूरत क्या है भाई? भूल चूक लो भैया। एमएसपी को लेकर सरकार एक बात कहती है कि अगर एमएसपी पे कानून बना दिया जाए तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी जो क्रॉप है, जो सारी फसल है, उसको खरीद सके। ए भाई सुनिए, और देखिए यो हमारी बात चला रहा है, अल्लाह का नक्शा ऊंचा, उनके जो है सरमाएदार बड़े बड़े आदमी है, उनके तो लोन माफ कर रहा और महानिया उसके पास पैसा ना है। अरे मेरे यहाँ तब भी उनकी बात गा रहे हो गए, तब हमारी बात क्यों ना कह रहे हो गए हैं? क्या उसके बाद पैसा नहीं है? एसएमपी भी तो उन्होंने तय करी है, हमने थोड़ा बनाई है। और एसएमपी भी हम वहाँ कह रहे हैं जो न्यूनतम मूल्य है, कायदे में तो हमने वो मिलना चाहिए जो खुदरा मूल्य है ऊपरला। हम तो वो भी ना मांग रहे हैं, हम तो आखिरी जो न्यूनतम है वही मांग रहे हैं, वो भी ना दे रही है। प्रधानमंत्री, आपने कहा ना प्रधानमंत्री जी करें एमएसपी दे देंगे तो देश पर, राज्य के खजाने पर बोझ पड़ेगा। लेकिन आप जो 2-2 हज़ार किसानों को दे रहे हो, हम कह रहे हैं आप एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो। आप 2-2 हज़ार मत देना हमको, आपके खजाने पर बोझ हट जाएगा। आप हमको एमएसपी दे दो, आप हमारे कर्ज मत माफ करना, एमएसपी दे दो, हम अपने कर्ज खुद उतार लेंगे, आपका राजकोष का घाटा कम हो जाएगा। लेकिन आप देना नहीं चाहते, आप गलत कर रहे हो, किसानों का शोषण कर रहे हो। और ये कानून कहीं से कहीं तक न तो किसानों से पूछा गया और न ही किसानों के हित में। इसलिए आज किसान सड़क पर है, सड़क के ऊपर बैठा है, सरकार के दरवाजे पर बैठा है और सरकार को चिंता नहीं है। उनको चिंता होनी चाहिए, नहीं तो गणतंत्र दिवस आ रहा है, कल ट्रैक्टर रैली का प्रदर्शन है, रिहर्सल है और उसके बाद ये पूरे देश में होगा 26 तारीख को। जो यहाँ नहीं आएंगे वो अपने अपने जिले में करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि ये किसान आपसे क्या कह रहा है। आप अपने मन की बात कहते हो, इनके मन की और दिल की बातों को सुनो और एमएसपी को खरीद की गारंटी बनाओ। तीनों कानून वापिस लो, प्रधानमंत्री जी वापिस लो। आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था जिस पर अभी हमारे ताव लड़ रहे हैं ना एमएसपी गारंटी पे, मैं बताता हूँ मैं बता रहा हूँ क्यों ना मान दिया सरकार। 2016 में 2016 में जो इनकी अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी है, AALL, तो नाम सुन लियो, AALL नाम से कंपनी है अडानी की। 2016 में मोदी सरकार ने रिव्यू करा उसको, 2016 में उससे बातचीत हुई है तब, और 2017-18 में उसकी वेबसाइट कह रही है कि हमारी कंपनी बड़ी होने वाली है, हमें बड़े इंतजाम करने चाहिए, हमें इसके भंडार के लिए बड़ी जगह चाहिएगी। उसके 1 साल बाद 2018-2019 में उन्हें अलग अलग राज्यों में कई जगह दे दी गई बड़े गोडाउन बनाने के लिए। एक गोडाउन तो उसमें नेट में भी घूम रहा है आजकल, सोनीपत वाला, हरियाणा का आपका। भाई बिल आने से पहले की बात कर रहा हूँ, 2016 की कर रहा हूँ मैं। 2016 में उसे कौन से सपने आ गए थे कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है, ये कानून आने वाला है। चलो सबसे भी आगे आ जाता हूँ मैं। इस बिल में आगे जो अपने वेबसाइट में वो लिखते हैं सरकार के अनुसार, उसमें एक क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार इस अडानी कंपनी को जो AALL है पर टन इनकम की गारंटी देती है, पर टन स्टोरेज इनकम की। जिस गारंटी के लिए आज किसान लड़ रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, इनके लिए वो गारंटी नहीं है, किसानों के लिए गारंटी नहीं है, लेकिन अडानी के लिए वो गारंटी दे चुका है। और भाई वो गारंटी 1-2 साल के लिए नहीं है, वो 30 साल के लिए गारंटी दी गई है। जब वहाँ पर गारंटी दे चुका है रिटर्न में, तो यहाँ तो जोर पड़ेगा उसको, किसानों कहाँ से मान लेगा।
पहले अडानी अंबानी के मान चुका, उनका गोडाउन बना चुका, लिखित में एग्रीमेंट ले चुका, तो किसानों के मानेगा नहीं। अब तो दिक्कत आएगी उसको। अब वो फंसा हुआ है यहाँ, ये नहीं मानने वाले, हम नहीं मानने वाले। हक के लिए लड़ रहे हैं भाई, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो वापस कैसे हो जाएंगे? वो तो दलालों के लिए लड़ रहा है। उन्हें दलालों को जमीन बेच दी, खेत बेच दिए, अन्न बेच दिए, देश बेच दिया, सारी संस्थाएं बेच दी। भाई बचा क्या है? ये खेती बची हुई थी अपनी तरफ से, तो उसे भी बेच चुका है। वो तो लड़ रहे हैं किसान, आज सड़कों पर है तो बच रही है, बचाएंगे, लेकिन उसकी तरफ से बिक चुकी है। यही डर था जिसकी वजह से एमएसपी देने पर मना कर रहा है, अड़ा हुआ नहीं दे रहा है। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि पहले हाँ कर चुका है गारंटी के। तो भाई 2 गारंटी कहाँ से हाँ करेगा? ये मेन रीजन है उसका। तो आपको कब तक लगता है कि इस बात का समाधान हो पाएगा? क्योंकि आपने जो रिलायंस के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस पर रैली का भी आपने आह्वान कर दिया है कि जो ट्रैक्टर परेड होगी। भैया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इस देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। उसको जो किसान पहले झंडा नहीं फहरा रहे थे ना घर पर, आज ट्रैक्टर पर जरूर फहराएंगे। यानी कि पहले ना जबरदस्त तरीके से मना जाएगा, त्योहार है हमारा, मनाएंगे। इसके अलावा मानने ना मानने की बात है। भाई ये वो किसान है जो पूरी दुनिया को पालता है, पूरी दुनिया का पेट किसान ही भरता है। आज ये स्थिति आई कि अपना पेट पालने वाली बात आई है, तो ये तो बेवकूफ़ कह रहे थे ना पिज्जा खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, उन्हें बुलाओ दिखाओ। आज छोले भटूरे भी चल रहे हैं, 4-5 सब्जी चल रही है काउंटर पर। भाई अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, किसान कुछ भी अरेंज कर देगा। ये अडानी अंबानी नहीं है जो दलाल को बीच में आएगा, उनको किसानों से अनाज दिलवाएगा, फिर वो हमें बेचेगा। किसान है अपने खेत से काट कर लाए, बुआ कर यहाँ पे लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? चलता रहे आंदोलन जब तक चलेगा। अगर उसे जिद है ना मानने की, तो यहाँ पर भी पूरा मन मजबूत करके बैठे हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, पूरा परिवार है यहाँ पर साथ में। कोई दिक्कत नहीं भैया, कितना लंबा चलता हो चल जाए। जब तक एमएसपी नहीं आता, 3 काले कानून वापस नहीं होते, आंदोलन बरकरार रहेगा।